साड़न गुरु के इस डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के गणित के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लास 12 के लिए ये आपका पहला क्लास है। क्लास के पहले यह आवश्यक है कि हम लोग एक दूसरे से वाकिफ हो जाएं, रूबरू हो लें। मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपको। मैं पंकज कुमार सिंह, राष्ट्रीय उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज नरहरपुर मरौड़ा में गणित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। यह जो पहल है, इस तरह से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके आप सब बच्चों को कुछ बताने की, सिखाने की, यह निश्चित रूप से तकनीक के बदलते परिवेश में ये एक अच्छी पहल है। यह जो डिजिटल लर्निंग का सिलसिला है, यह कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर है आपको बेहतर लर्निंग करा पाने। इसी क्रम में हम लोग बाकी सारे विषयों की तो पढ़ाई चल ही रही है आपकी। हम लोग गणित के लिए कोशिश करेंगे कि कक्षा 12वीं के गणित के कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखें। उसके पहले यह आवश्यक है कि हम लोग अपने कोर्स स्ट्रक्चर को समझ सकें। कोर्स स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों को पहले हम जान लें और तब उसके बाद हम लोग सिलसिलेवार अपने टॉपिक पे आवेंगे। आप क्लास 12 में भली भांति जानते हैं कि गणित की दो पुस्तकें आपको पढ़नी है। दो बुक्स आती हैं एनसीईआरटी की बुक। आपकी पहली पुस्तक का पहला चैप्टर वो हो जाएगा रिलेशन एंड फंक्शन। कुल 13 चैप्टर्स हैं आपके 12 के मैथमेटिक्स में। पहले हम यह समझ लें, उस 13 में 6 चैप्टर्स आपको आ जाएंगे पहले वाले बुक में और बाकी के 7 चैप्टर आ जाएंगे सेकंड वाले बुक में। पहले जो 6 चैप्टर्स हैं, उन 6 चैप्टर्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है उसमें रिलेशन एंड फंक्शन। हम लोग हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी सहूलियत हो, अंग्रेजी वालों को भी सहूलियत हो। इसको हम हिंदी में कहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन को संबंध एवं फलन। आपका सेकंड चैप्टर यहां पे होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसको हम कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा चैप्टर आपका होगा मैट्रिसेस। इसको हम लोग कहेंगे आव्यूह। फोर्थ चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट। ये हो गया सारणिक। फर्स्ट बुक का जो 5th चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। अभी हम लोग उस यूनिट को भी डिस्कस करेंगे। 5th हो जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम कहते हैं शांतत्व एवं अवकलनीयता। आपका 6th चैप्टर हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको हम कहते हैं अवकलन के अनुप्रयोग।
ये आपके कुल 6 चैप्टर्स बुक फर्स्ट के अंडर कवर होते हैं। 2 पुस्तकें पढ़नी है, ये 6 चैप्टर हो गए पहली पुस्तक के भाग, और बाकी के 7 चैप्टर्स आते हैं आपके सेकंड वाले बुक। हम अगर इसमें इन 6 चैप्टर को देखें, यूनिट वाइज अगर हम देखें, तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक अलग यूनिट है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ये आपके अलजेब्रा में कवर होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये आपका कैलकुलस का पार्ट है। हालांकि इन 13 चैप्टर्स को लिखने के बाद और तब हम लोग एक साथ यह देख लेंगे कि कौन सा चैप्टर किस यूनिट के अंडर आता है। तो 6th के बाद अगर हम 7th पे चलें, तो आपका 7th चैप्टर होगा इंटीग्रल्स। इसको हम कहते हैं समाकलन। आपका 8th चैप्टर होगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समाकलन के अनुप्रयोग। नाइन्थ हो जाएगा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं अवकल समीकरण। आपका 10th हो जाएगा वेक्टर, जिसको हम लोग सदिश कहते हैं। ये हो गया वेक्टर। 11th होगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। त्रिविमीय ज्यामिति। टू डायमेंशनल चूंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, इसलिए आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 12 से ही स्टार्ट होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है, क्लास 11 में भी आपने पढ़ा है, लेकिन 3 डायमेंशनल की शुरुआत क्लास 12 से यहां से होती है। इसका 12 जो चैप्टर होगा वो होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्राम इसको कहते हैं। एंड द लास्ट वन 13th इज प्रोबेबिलिटी। ये है प्रायिकता। ये कुल 13 चैप्टर्स आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स कवर करता है, आप इस बात को ध्यान रखें। अब इन 13 चैप्टर्स में हम ये देख लें, आपका ये 1st to 6th ये है पार्ट 1, मतलब बुक 1 इसको हम कह सकते हैं, और आपका 7 to 13 ये हो जाता है बुक 2nd। 2 पार्ट में आपकी बुक बटी हुई है, तो ये 1st बुक और ये हो गया आपका 2nd बुक। अब इसमें चूंकि चैप्टर्स से मिलके यूनिट बनता है, तो अब यूनिट को अगर हम समझें और यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम समझते हैं, तब हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन ये आपका कंप्लीट एक यूनिट है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन आपका एक यूनिट हो गया।
इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ। ये आपका हो गया, इस यूनिट का भी नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ये दोनों अलजेब्रा के अंडर आता है। तो आपका सेकंड यूनिट हो गया ये मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट, ये अलजेब्रा का पार्ट है। इसके बाद कैलकुलस आता है जो कि क्लास 12 में मेजर पार्ट है। आपका टोटल, अगर हम मार्क्स पे साथ साथ मार्क्स यूनिट वाइज देखते जाएं तो रिलेशन एंड फंक्शन आपका 10 मार्क्स कवर करता है पूरा का पूरा। उसके बाद अलजेब्रा की बात अगर करें तो अलजेब्रा आपका 13 मार्क्स कवर करता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से आपका कैलकुलस का पोर्शन शुरू हुआ, और कैलकुलस सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स कवर करने वाला यूनिट है आपके पूरे मैथमेटिक्स में, और कैलकुलस कवर करता है 44 मार्क्स, नियर अबाउट 50% ऑफ योर सिलेबस। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से लेके और डिफरेंशियल इक्वेशन तक, यहां तक आपका कैलकुलस है। तो ये यूनिट आपका हो गया कैलकुलस, ये पूरा का पूरा 44 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद आता है वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये दोनों एक साथ मिलके यह यूनिट ही है आपका वेक्टर एंड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके बाद ये आपका कवर करता है 17 मार्क्स। ये सारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके बोर्ड के लिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आप इंटरमीडिएट का बोर्ड देंगे, 12 का बोर्ड देंगे, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होंगे वो इस वेटेज के अकॉर्डिंग सेट किए जाएंगे। उसमें प्लस माइनस 2 मार्क्स 3 मार्क्स होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मोर ओवर हम लोग यह प्रयास करेंगे कि किस यूनिट पर कितना फोकस करके और कितना मार्क्स हम ले सकते हैं। इसके लिए आपको यह मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। अब इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, ये आपको कवर करता है 6 मार्क्स। और लास्ट में आपका प्रोबेबिलिटी आता है, एक यूनिट ये है प्रोबेबिलिटी, ये कवर करेगा 10 मार्क्स। ये टोटल आपके 100 मार्क्स हो गए। अब जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, बोर्ड की तैयारी करें, तो पहले हम यह देख लें कि किस यूनिट पे हमको कितना फोकस करना है, और उस यूनिट की तैयारी अपने समय के हिसाब से करें तो हमको लगता है ज्यादा बेहतर होगा, आपको बोर्ड के सहूलियत हो। तो इन सब चैप्टर्स के नाम, यूनिट्स के नाम और यूनिट का वेटेज, ये कम से कम आपके जेहन में रहना चाहिए, ताकि आप उसके वेटेज के हिसाब से और आप अपना समय उस चैप्टर पे रख सकें, दे सकें, निर्धारित कर सकें, और उस हिसाब से आप अपना स्कोर कर सकें। तो ये आपका हो गया बुक का। अब हम लोग आते हैं, मतलब ये कोर्स स्ट्रक्चर हुआ आपका। अब कोर्स स्ट्रक्चर के बाद दूसरी बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न की। एक बार ओवरऑल हम लोग एक नजर यह डाल लें कि जो बोर्ड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं 12 के, इंटरमीडिएट बोर्ड के जो क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन का किस तरह का होता है उसको हम लोग एक बार देख लें। जैसे इसमें हम ये देखेंगे, आपका फुल मार्क्स होता है 100, आप जान रहे हैं। 100 नंबर का आपका पेपर होता है मैथमेटिक्स का 12 का। ये 2 पार्ट में बंटा होता है, 2 पार्ट में बंटेगा। एक 50 मार्क्स आपका यहां होगा और एक 50 मार्क्स आपका यहां।
ये जो 50 मार्क्स होगा ये आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होगा। ये हम लोग जान रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें ये 50 मार्क्स टोटल ऑब्जेक्टिव का होता है। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव। और ये 50 जो होगा ये आपका सब्जेक्टिव होगा। मीन्स इस 50 मार्क्स में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं और उसको सॉल्व करके हम लोग जो भी उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है उस ऑप्शन को ओवर डार्क करते हैं। इसके लिए आपको OMR शीट दिया जाता है एग्जामिनेशन। इस 50 मार्क्स में भी एक बहुत ही अच्छी और फ्लेक्सिबल व्यवस्था हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए यह की गई है कि आपको टोटल 100 चॉइसेस दिए जाते हैं। तो इस 50 के लिए आपको 100 चॉइस दिए जाएंगे और उस 100 में आपको 50 करना होता है। तो ये हो गया, आप इसको ऐसे समझें अगर, तो यहां पर 100 में से आपको 50 क्वेश्चंस करने होते हैं और वो भी @ 1 मार्क्स के, 1 मार्क्स के। तो 50 क्वेश्चन आपको 100 में से करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर होता है। तो आपके ये टोटल 50 मार्क्स यहां पर कवर हो गए। अब उसके बाद हम आते हैं इस 50 मार्क्स पे। इसके लिए आपको हमने पहले भी बताया, अभी बता दें कि आपको OMR शीट दिया होता है, इस बात का ध्यान रखें। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आप इन 50 में से 100 में से किसी भी 50 क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और उसको OMR शीट पर आप अंकित करेंगे, OMR शीट का ओवल डार्क करके, और आप अपना रिस्पॉन्स देंगे। अब आते हैं हम इसके सेकंड पार्ट। ये जो 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव होता है ये 30 और 20 के 2 पार्ट में बटा रहता है। मतलब टोटल यहां पर अब आपको 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें से 15 आपको करना होता है और ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के 2 नंबर के होते हैं। तो अब 15 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले करने हैं, तो ये हो गया 15 दूना 30, ये 30 आपका हो गया। अब इसके बाद अगला जो होगा इसमें आपको करने होते हैं 8 क्वेश्चंस में से आपको 4 करने हैं और यहां ईच क्वेश्चन का वेटेज होता है 5 मार्क्स। अब आपका ये हो गया 20। अब आपके टोटल 50 मार्क्स यहां पर कवर हो गए। तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में टोटल 100 क्वेश्चंस में से हमको 50 क्वेश्चंस करने हैं। 100 में से केवल 50 का रिस्पॉन्स देना है, 50 का ही आंसर करना है और ये 50 सारे के सारे क्वेश्चंस 1 नंबर वाले हैं। तो आपका ये 50 मार्क्स यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्टिव का। और सब्जेक्टिव में जो 50 हैं इसमें से टोटल क्वेश्चंस आपके 38 होंगे और इन 38 में आपको 19 ही आंसर करना है। मीन्स जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस 30 दिए रहेंगे उनमें से आपको 15 का आंसर करना है। तो अगर 15 क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का है तो ये आपका 30 मार्क्स यहाँ पे दे दिया। और फिर 8 में से 4 क्वेश्चन आपको करना होता है 5 नंबर वाले। तो 5 अंक वाले अगर 4 क्वेश्चन का आप रिस्पॉन्स देते हैं, 4 क्वेश्चन का आप आंसर करते हैं, तो ये हो गया 5 चौका 20, 30 और 20 50। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने इस एग्जामिनेशन पैटर्न और कोर्स स्ट्रक्चर को बखूबी समझ गए हो। अब इसके बाद जब भी आप अपनी पढ़ाई शुरू करें, आप मैथमेटिक्स के स्टडी की ओर आप बढ़ें, तो पहले इन 2 चीजों को आप ठीक से समझ लें। हमको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, किस चैप्टर्स का वेटेज कितना है, और उसके बाद आप अपने पैटर्न को समझ लें कि एग्जाम
के लिए अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पर होगा, कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होंगे। अब एक चीज और हम ध्यान रखेंगे, जैसे 9 और 10 ये दोनों क्लास को रिलेट करते हैं। जो जो टॉपिक आपको क्लास 9 में पढ़ने हैं, इन्हीं टॉपिक का कुछ एडवांस आपको 10 में पढ़ना होता है। कुछ चैप्टर्स नए भी हैं, लेकिन कुछ रिलेट किए हुए चैप्टर्स भी होते हैं। इसी तरह से बिल्कुल ऐसे जब आप 11-12 में आ गए, 11 में जो जो चैप्टर आपने पढ़ा है, इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि उसी का एडवांस लेवल आपको 12 में मिलेगा, और कुछ नए चैप्टर्स भी हैं। 11 से जुड़े हुए जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से अगर हम चर्चा करें, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन, अगर हम पहला चैप्टर लेते हैं तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 में भी आपने पढ़ा। क्लास 11 का जो आपका पहला चैप्टर है वो सेट्स एंड रिलेशन करके, आपका वही सेट एंड रिलेशन, वहां जो आपने रिलेशन पढ़ा है वो बेसिक लेवल पे पढ़ा है। वह रिलेशन आपको केवल इंट्रोडक्टरी है, और उसी का एडवांस लेवल क्लास 12 में आपको पढ़ना होता है रिलेशन एंड फंक्शन के रूप में। तो जब कभी भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि क्लास 11 वाला जो रिलेशन फंक्शन है उस पर हमारी पकड़ पूरी तरह से होनी चाहिए, तभी जाके 12 का आपका रिलेशन एंड फंक्शन ठीक से समझ में आएगा। क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स को रिलेट करते हैं, तो हम लोग जब भी इस चैप्टर पे आएंगे तब एक बार ओवरव्यू क्लास 11 के सेट एंड रिलेशन का जरूर कर लेंगे, क्योंकि बिना उसको किए हुए, बिना उसको दिमाग में ले आए और 12 वाले लेवल के रिलेशन फंक्शन को समझना थोड़ा सा कठिन होगा। तो ये आपका रिलेट करेगा क्लास 11 से, ये ध्यान रहे। इसके बाद कैलकुलस में जब हम आते हैं तो आपको कैलकुलस में क्लास 11 में लिमिट पढ़ाया गया, और 12 में आपका कैलकुलस स्टार्ट होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से। तो आपका कंटिन्यूटी जो भी है क्लास 12 वाला, ये टोटली बेस्ड होगा क्लास 11 के लिमिट्स, ये ध्यान। तो जब कभी भी हम इस चैप्टर पे आएंगे, कंटिन्यूटी पे आएंगे, तो उसके लिए लिमिट का कमांड होना आवश्यक है। तो हम उस चैप्टर को करने के पहले उससे रिलेट करता हुआ जो क्लास 11 का हमारा चैप्टर लिमिट्स है, एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बिना इसको दिमाग में ले आए, बिना इसके रिवीजन के कंटिन्यूटी समझ पाना मुश्किल है। तो कुछ चैप्टर्स, अभी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, कुछ नए चैप्टर्स भी हैं जो कि 11 से उनका कोई रिलेशन नहीं है। जैसे नया चैप्टर में आपको मिल जाएगा वेक्टर, ये कंप्लीट नया होगा आपके, या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये कंप्लीट नया होगा आपके लिए। लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D लीनियर प्रोग्रामिंग, ये कंप्लीट आपके लिए नया होगा। ये लीनियर इन इक्वेशन से रिलेट करता है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग इक्वेशन अभी तक पढ़े हैं, लेकिन इन इक्वेशन पर ये आपका चैप्टर बेस्ड है लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी तो नोन है आपके लिए, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है, उसी का एडवांस आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैं समझता हूं कि अब आप इन चैप्टर्स को बखूबी समझ गए होंगे, और अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जब अपने आगे के स्टडी की ओर बढ़ेंगे, तब चैप्टर फर्स्ट से लेके और कंटिन्यूअसली लास्ट तक चलते चले जाएंगे। आपका पहला चैप्टर आएगा उसमें रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के पहले हम लोग जब भी अगला क्लास करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास 11 का जो आपका सेट एंड रिलेशन है, एक बार उसका ओवरव्यू ले लें, एक बार उसको अपने दिमाग में रख लें, एक बार रिवाइज कर लें, और तब उसके बाद हम लोग 12 के रिलेशन एंड फंक्शन पे आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आज की बात आप समझ गए होंगे, और अगले दिन हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन मतलब 12 के फर्स्ट चैप्टर से अपनी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।